माँ माँ जल्दी से इधर आओ, देखो भैया किसे लाए हैं। अब मुआ किस तोता या बिल्ली को उठा लाया? तोता बिल्ली नहीं बल्कि बहू उठा लाया है तुम्हारे लिए। बहू? क्या बहू? हे राम सत्यानाश, किस गरीब को उठा लाया? मैंने तो सोचा था किसी बड़े घर में तेरी शादी करूंगी, लेकिन तू तो किसी गरीब को उठा लाया। मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार था, इसीलिए हमने शादी कर ली। अब माँ ये सब छोड़ो और अपनी नई बहू का स्वागत करो। सुमित्रा गुस्से में अंदर चली गई और बेमन से आरती की थाली लाकर अपनी बहू का स्वागत करने लगी। अगली सुबह शीतल जल्दी से तैयार होकर अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में गई। आज मैं ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि सभी लोग मुझसे खुश हो जाएंगे और खाना खाकर तो सभी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तभी उसकी ननद वहाँ आती है। भाभी ये आप क्या बना रही है? मैं तो चावल चढ़ाकर खीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ और साथ में मटर पनीर और पूरी। नहीं 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 नहीं, हमारे घर में 10 तरह की सब्जी बनती है, क्योंकि हर किसी की पसंद अलग अलग है ना। ये सुनते ही शीतल बेहोश होने लगती है कि तभी निशा उससे, अरे 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 संभालो भाभी खुद को, अभी तो खाना बनाना शुरू भी नहीं किया और आप तो पहले बेहोश होने लग गई। क्या कहा तुमने? 10 तरह की सब्जी? हाँ, इसलिए ऐसा करो, आप शिमला मिर्च, दाल मखनी, सीताफल, मिक्स वेज, कोफ्ता, पनीर पसंदा, मटर मशरूम, घी की सब्जी और हाँ, मेरी पसंदीदा बैंगन का भरता बना लेना। लेकिन इतना सब मैं अकेले कैसे? वो सब आप जानो, और वैसे भी अभी तक बड़ी भाभी अकेले ही सब बनाती आई है। ये कहकर निशा वहाँ से चली गई। तभी उसकी जेठानी रसोई में पानी लेने आई। जेठानी जी आप मेरी कुछ मदद कीजिए ना, इतना सब मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इस घर का रूल है, नई बहू के आते ही पुरानी बहू रसोई नई बहू को सौंप देती है। जैसे मेरी शादी के बाद माँ जी ने रसोई का काम मुझ पर डाल दिया, ऐसे ही अब तुम आ गई हो तो मैं यहाँ से रिटायरमेंट ले रही हूँ। वैसे जेठानी जी आप अब तक इतना सब अकेले कैसे बना लेती थी? जानती हूँ बनाना मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम बहुएं जो ठहरी, रो कर करो या हंस कर, करना तो हमें ही है। इसका मतलब आप भी परेशान हैं इन ससुराल वालों से? हाँ हूँ तो सही। अच्छा मैं जाती हूँ, नहीं तो माँ जी तुम्हारे साथ साथ मेरी भी वाट लगा देंगी। ये कहकर रंजना वहाँ से चली गई। ऐसे कुछ दिन और बीते। एक रोज जेठानी अपनी सास से, माँ जी वो मेरी बहन का फोन आया था, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो क्या मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके हूँ? अगर तुम मायके चली जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा है? माँ जी अब घर का काम शीतल भी देख सकती है, जैसे उसने रसोई संभाल ली है, घर के काम भी संभाल लेगी। अच्छा ठीक है, वैसे भी जो स्वाद शीतल के हाथों में है वो तेरे हाथों में कहाँ। अब रंजना कुछ दिन के लिए मायके चली गई। अब शीतल को अकेले घर का सारा काम करना पड़ता। वो अकेले 10 तरह की सब्जी भी बनाती, सबके लिए रोटी भी लगाती, फिर बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े सब काम वही करती। कुछ ही दिनों में ब्याह कर आई मोटी शीतल अब कमजोर होने लगी। हे भगवान, रोजाना इतनी इतनी सब्जियां बनाकर तो अब ऐसा लगता है मैं किसी बारात के लिए दावत तैयार कर रही हूँ। अगर मुझे पहले पता होता कि नीतीश के घर वालों को इतनी बुरी आदत है तो मैं कभी उनसे शादी नहीं करती। इससे तो अच्छा होता मैं अपने गांव के उस गरीब राजू से शादी कर लेती। उसके यहाँ तो एक सब्जी भी बड़ी मुश्किल से बनती है। मुझे नीतीश से इस बारे में बात करनी होगी। अब शीतल नीतीश से बात करती है। नीतीश ये क्या है, तुम्हारे घर में इतने लोग नहीं है जितनी सब्जियां बनती हैं। बताओ भला एक वक्त में 10 तरह की सब्जियां कौन बनाता है? अब माँ की यही आदत है तो कोई क्या कर सकता है। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे लगा तुम गाँव की लड़की हो और ये सब आराम से कर लोगी। अरे तो गांव से इसका मतलब ये तो हुई ना कि सभी गांव वालों के घर का खाना मैं अकेले ही जाकर बनाती थी। मैं कोई इस कालू ढाबे की बावर्ची भी नहीं। इतना खाना तो वो भी पूरे दिन ढाबे पर नहीं बनाता होगा जितना मैं बनाती हूँ। अब शीतल ना चाहते हुए भी चुपचाप खाना बनाने लगी। एक रोज उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई। उसके एक हाथ में चोट लग गई। मेरा हाथ। अब कुछ दिन के लिए शीतल घर का कोई भी काम नहीं कर सकती थी। हे राम, अब घर का काम कौन करेगा? बड़ी बहू का मायका भी दूर है, नहीं तो उसे ही बुला लेती। और माँ मेरी तरफ मत देखो, मैं नहीं करने वाली घर का कोई भी काम, और खासकर ये 10-10 सब्जियां मुझसे नहीं बनने वाली। हाँ हाँ अच्छे से जानती हूँ तेरे बस की नहीं है, और अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियों से भी काम नहीं होता। आप सब चिंता मत करो, हम किसी नौकर को कुछ दिन के लिए रख लेते हैं। मैं आज ही इश्तिहार दे देता हूँ अखबार में। अगले दिन से उनके यहाँ बबलू नाम का नौकर काम करने लगा। हमारे यहाँ 10 तरह की सब्जियां बनती हैं और तुम्हें 10 तरह की सब्जियां ही बनानी है। क्या 10 तरह की सब्जी? नहीं नहीं, इतनी सब्जी मुझसे नहीं बनेगी। तो फिर हम तुझे किस चीज के पैसे दे रहे हैं? मेरी पहले साहब जिसे 2 सब्जी बनाने की बात हुई थी। हाँ माँ, इसने हमें पहले ही बता दिया था। और ये क्या कोई भी नौकर 10 तरह की सब्जियां बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है? तो फिर हम इस करम चले को किस चीज के पैसे दें? निकाल बाहर करो इसे। तो फिर घर का काम कौन करेगा? कौन बनाएगा 10 तरह की सब्जियां? मैं बनाऊंगी, और कौन बनाएगा? ऐसे पागलों के घर में मुझे भी काम नहीं करना। ये कहकर बबलू वहाँ से चला गया।
अब सुमित्रा खुद ही 10 तरह की सब्जी बनाने लगी, लेकिन इन सब में उसे भी काफी टाइम लग गया और वो खुद भी थक गई। हे भगवान, इतनी सारी सब्जियां मैं कैसे बनाऊं? अलग अलग तरह की सब्जी खाने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन उन्हें बनाने में उतनी ही मेहनत लगती है। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं बनती इतनी सब्जियां। सुमित्रा ने 2 ही सब्जियां बनाई। माँ, ये क्या, सिर्फ 2 ही सब्जियां? हाँ तो 10 तरह की सब्जियां बनानी है तो खुद ही बना ले, मुझसे नहीं बनती इतनी सब्जियां। नहीं नहीं, मैं तो यही खा लूंगी। कुछ ही दिनों में शीतल भी पूरी तरह ठीक हो गई और फिर एक दिन, माँ जी ये क्या, रसोई में तो 2 तरह की सब्जी है। हाँ बहू, क्योंकि अब इस घर में 2 तरह की सब्जी ही बनेगी। मुझे माफ कर दे बहू, जब से सास बनी तब से बहुओं पर कब्जा रखने के लिए उन पर 10 सब्जियों का बोझ डाल दिया, ताकि उन्हें रसोई से फुर्सत ही न मिले। पहले तो केवल एक ही सब्जी बनाती थी मैं, लेकिन बहुओं के आते ही उन पर 10-10 सब्जियां बनाने की जिम्मेदारी डाल दी। लेकिन अब नहीं, अब इस घर में 2 सब्जी ही बनेगी। तभी जेठानी भी वहाँ आ गई। उसने भी सारी बातें सुन ली। उसने आते ही अपनी सास के पांव छुए। सुमित्रा दोनों बहुओं को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। फिर दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के गले लग गई, क्योंकि ये सब उनका ही प्लान था, ताकि उन्हें 10 तरह की सब्जी बनाने से छुटकारा मिल सके। हाय मेरी कमर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बड़ा घर बोलकर शादी करा दी। यहाँ ना तो कोई ननद है, न जेठानी और न देवरानी। सारा काम मुझे अकेली जान पर ही थोप दिया है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सिर्फ 3 लोगों के रहने के लिए इतना बड़ा घर बनवाने की आखिर जरूरत ही क्या थी। ये कहानी है पायल की, जिसकी शादी 1 महीने पहले संतोष के साथ हुई। संतोष दुर्गापुर में अपने माता पिता के साथ रहता था। खास बात ये थी कि जहाँ संतोष रहता था उससे बस आधा किलोमीटर दूर ही माँ दुर्गा का एक बहुत बड़ा मंदिर था। लोग दूर दूर से उस मंदिर में मन्नतें मांगने आते थे। संतोष से शादी करके पहले तो पायल बहुत खुश थी, लेकिन जब उसे पता चला कि इतने बड़े घर का सारा काम उसे अकेले ही करना है तो वो चिढ़ने लगी। बहू, हो गई झाड़ू? ओहो, अब ये नाश्ते के लिए कहेंगी। मैं तो झाड़ू लगाते लगाते ही थक गई और अब जाकर नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। अरे हो गया, बस आ जाओ, नाश्ता कर लो। हैं? अब आपने बनाया नाश्ता? हाँ, आलू के परोठे बनाए हैं। मैंने सोचा मेरी बहू बेचारी सुबह से झाड़ू लगा रही है, तो क्यों ना मैं ही नाश्ता बना दूं आज। अरे माँ जी, मैं बना देती ना। क्यों, मैंने बना दिया तो क्या हो गया? चलो हाथ मुंह धो लो और आ जाओ, सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपनी सास की बात सुनकर पायल मुस्कुरा दी। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी सास इतनी बुरी भी नहीं है जितनी वो उसे समझ रही थी। फिर खाने की टेबल पर, अच्छा बहू, नाश्ते के बाद तुम मेरे साथ जरा बाजार चलना। अब क्या लेना है माँ जी? अरे वो संतोष के फूफा जी आ रहे हैं अकबरपुर से। अच्छा, किसी खास काम से? नहीं नहीं, वो माता के सामने हाजिरी लगाने आते ही रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। वो संतोष की बुआ और उनके 3 बच्चे। बस इतने से लोग? पायल लता के साथ बाजार गई और ढेर सारा राशन लेकर आ गई। अगले दिन संतोष के फूफा जी अपने परिवार के साथ आ गए। बेचारी पायल का काम पहले से 3 गुना हो गया। अब वो सारा दिन झाड़ू लगाती और फिर सब लोगों का खाना बनाती। 3 दिनों के बाद संतोष के फूफा जी अपने परिवार के साथ वापस लौट गए, लेकिन पायल को क्या पता था कि उनके जाने के 2 दिन बाद ही लता की बहन का परिवार माता के दर्शनों के लिए आ धमकेगा। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला? जिसे देखो वो मुंह उठाकर चला आ रहा है, वो भी पूरे खानदान के साथ। इनका क्या है, बहू ये बना दो वो बना दो, आफत तो मेरी है ना। पूरे 1 हफ्ते तक लता की बहन के परिवार की सेवा करते करते बेचारी पायल हाँफ गई। और फिर जब वो सब वापस गए तब जाकर लता ने राहत की सांस ली। लेकिन फिर जैसे ही उसने कमर सीधी करने की कोशिश की कि तभी उसकी सास का फोन बज उठा। अरे लता, कैसी हो? नमस्ते मामी जी, मैं पायल बोल रही हूँ। अरे वाह बहू रानी, कैसी हो? अच्छा एक काम करो, लता को बता देना कि मेरे गांव से हम 8 लोग कल आ रहे हैं। बहुत दिन हो गए माता जी के दर्शन किए, दर्शन भी हो जाएंगे और तुम लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। संतोष की मामी की बात सुनते ही पायल बेचारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन पूरे 8 लोग पायल के घर पहुंच गए। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग अपनी घर गृहस्थी छोड़कर कहीं तीर्थ यात्रा पर निकले हों। अब तो बेचारी पायल का सारा दिन उन्हीं लोगों के लिए खाना बनाने में लगी रहती। बड़ी मुश्किल से 3 दिन गुजरे।
फिर पायल को पता चला कि सारे लोग अगले दिन जाने वाले हैं, तो उसकी जान में जान आई। लेकिन तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। सुषमा की फरमाइश पर बेचारी लता ने सबके लिए पकौड़े तले और मन ही मन सोचने लगी, हे दुर्गा माता, मेरी मन्नत भी पूरी कर दो, भगा दो इन सबको यहाँ से, वरना मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। पायल उन सबको भेजने की दुआ कर रही थी, पर दुर्गा माँ ने तो कुछ और ही सोच कर रखा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नतीजा पूरे इलाके में बाढ़ आ गई और अब कोई चाह कर भी कहीं नहीं जा सकता था। माँ जी, रसोई में राशन के सारे डिब्बे खाली हो गए, अब क्या होगा? हैं? ध्यान से देख बहू, कुछ तो होगा। कुछ नहीं है माँ जी, अब हम क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे इस बारात को? ये तो बड़ी समस्या हो गई। चलो रसोई में चलो, करते हैं कुछ। रसोई में जाकर लता ने माँ दुर्गा का नाम लिया और जैसे ही उसने पहला डिब्बा खोला तो वो चावलों से पूरी तरह भरा हुआ था। दूसरे डिब्बे में राजमा भरे हुए थे। अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा चमत्कार देखकर पायल का मुंह खुला का खुला रह गया। देखा बहू, माँ का चमत्कार। वो भी चाहती हैं कि हमारी ये धर्मशाला कभी बंद ना हो। और अब वो दोनों मिलकर हंसी खुशी सबके लिए खाना बना रही थी।